हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज का लेक्चर है एपिथेलियल टिश्यूज और उनके टाइप्स पे। तो हमने प्रीवियसली 2 वीडियो कवर करी है, उसमें से एक हिस्टोलॉजी पे है जिनमें हमने बेसिक 4 एलिमेंट्री टिश्यूज को पढ़ा था एंड देन उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखा था कि टिश्यूज का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होता है। आज हम सेपरेटली एपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे हैं एंड एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये लेक्चर शुरू करने से पहले एक रिमाइंडर ये है कि आपको ये ऐप डाउनलोड करना है। तो ऐप स्टोर पे भी है, प्ले स्टोर पे भी है एंड ये ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप के लिंक के साथ साथ टेलीग्राम चैनल के लिंक भी है, तो आप वो भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। जो भी हम आज पढ़ रहे हैं इसकी PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। ओके, सो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो एपिथेलियल सेल्स क्या होती है? प्राइमरीली अपीयर होती हैं कैसे? बड़ी बड़ी शीट्स के जैसे। ठीक है, बड़ी शीट्स की तरह पे ये आपके बॉडी में अपीयर होती है और ये कवर करती है सारी की सारी इंटरनल बॉडी सरफेस को एंड एक्सटर्नल बॉडी सरफेस को। सो जो एक्सटर्नल बॉडी सरफेस होता है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से ही बना होता है और जो इंटरनल लाइनिंग होती है बॉडी की, लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और जो भी इंटरनल लाइनिंग होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी हुई होती है। इसके साथ ही एपिथेलियल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर फॉर्मिंग मेजॉरिटी ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज। तो जितनी भी ग्लैंडुलर मीन्स जो जितनी भी ग्लैंड्स वाली टिश्यू होती है वो सारी की सारी एपिथेलियल टिश्यू ही होती है। कैसी होती है? एपिथेलियल टिश्यू ही होती है। जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होती है वो एपिथेलियल टिश्यू ही होती है ह्यूमन बॉडी में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जितनी भी एक्सटर्नल लाइनिंग होती है ह्यूमन बॉडी की, एपिथेलियल टिश्यू होती है, और जितनी भी इंटरनल लाइनिंग्स होती हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यू की ही होती है। जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से ही बनती है। ओके, जो एपिथेलियल टिश्यू है वो डिराइव होती है एम्ब्रियोनिक लेयर से। तीनों की तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर से। कौन कौन सी एम्ब्रियोनिक लेयर थी अपने पास? तो अपने पास 3 एम्ब्रियोनिक लेयर थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये 3 आपकी एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं और इन तीनों ही लेयर से एपिथेलियल टिश्यू डिराइव होती है। हमने ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी पढ़ा है कि एपिथेलियल टिश्यूज ही ऐसी टिश्यूज होती हैं जो सारी की सारी ये तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर से डेवलप होती हैं। तो ये एक एपिथेलियल टिश्यू की खास बात है। नेक्स्ट जो पॉइंट है एपिथेलियल टिश्यू का वो है कि एपिथेलियल टिश्यू कंपोजेस करती है, इट कंपोजिंग क्यूटेनियस membranes which develops from the ectoderm। तो एक्टोडर्म कौन सी होती है? इंटरनल लेयर। एक्टोडर्म होती है आउटर लेयर। तो जितनी भी क्यूटेनियस मेम्ब्रेन होती है, क्यूटेनियस मेम्ब्रेन स्किन का जब स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस, ये सारी लेयर्स जो आती हैं उसका जो क्यूटेनियस मेम्ब्रेन है, जो स्किन लेयर्स होती है उसका जो क्यूटेनियस मेम्ब्रेन है वो एक्टोडर्म मीन्स आउटर लेयर। एक्टो मीन्स आउटर, ये आउटर लेयर से बनती है। ओके, जितनी भी क्यूटेनियस मेम्ब्रेन होती हैं वो एपिथेलियल टिश्यू से बनती है और ये एक्टोडर्म से डिराइव होती है। एपिथेलियल टिश्यू कंपोजिंग अ मेजॉरिटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ओरिजिनेट इन द एंडोडर्म। तो जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो इंटरनल बॉडी लाइनिंग हम जिसे कह रहे थे, क्या? इंटरनल बॉडी लाइनिंग, इंटरनल बॉडी लाइनिंग। सो इंटरनल बॉडी लाइनिंग आप म्यूकस मेम्ब्रेन को कह सकते हैं। तो जो इंटरनल बॉडी लाइनिंग होगी वो किससे? एंडोडर्म से बनेगी। एंडोडर्म मीन्स इंटरनल लाइनिंग, ये भी इंटरनल लेयर होती है, अंदर वाली लेयर। तो इंटरनल बॉडी लाइनिंग कौन से लेयर से ओरिजिनेट होगी? वो एंडोडर्म से ओरिजिनेट होगी। और ये अंदर की जो लाइनिंग्स है, जो हमारे ऑर्गन्स की लाइनिंग्स होती हैं जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, जो लाइनिंग होती है वो एंडोडर्म से ओरिजिनेट होती है और ये भी एपिथेलियल सेल्स ही होती है। क्या होती है? एपिथेलियल सेल्स ही होती है। जैसे कि मैंने बोला कि एपिथेलियल सेल्स ह्यूमन बॉडी की आउटर लेयर और आउटर स्किन को भी बनाता है, इंटरनल लेयर इंटरनल स्किन को भी बनाता है। तो जो आउटर स्किन है, क्यूटेनियस मेम्ब्रेन है, वो एक्टोडर्म से बनती है, जो इंटरनल लाइनिंग है वो एंडोडर्म से बनती है।
Epithelial tissue that lines vessels and open spaces within the body are derived from mesoderm. तो जो मिडिल लेयर होती है, जो मिडिल जर्म लेयर होती है मेसोडर्म, उससे जो एपिथेलियल टिश्यूज ओरिजिनेट होती हैं वो वेसल्स की लाइनिंग और ओपन स्पेसेस, बॉडी के ऑर्गन के ओपन स्पेसेस जो होते हैं वो क्रिएट करने का काम करती है। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? मेसोडर्म से आ रही है। इसके अलावा एपिथेलियल टिश्यू दैट लाइंस वेसल्स इन द लिम्फेटिक एंड कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पे सिस्टम स्पेसिफिक हमने पढ़ाई करी, एक सिस्टम स्पेसिफिक चीजें हो रही हैं। लिम्फेटिक एंड कार्डियोवेस्कुलर जो सिस्टम है ना, जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, उसमें जितने भी वेसल्स इन्वॉल्व हैं, इन वेसल्स के इन्वॉल्वमेंट में भी एपिथेलियल टिश्यू ही होती है। और इन एपिथेलियल टिश्यू को आप कहते हो एंडोथेलियम। क्या कहते हो? एंडोथेलियम। इसके अलावा अगर वो एपिथेलियल टिश्यू दैट फॉर्म्स दी सीरस मेम्ब्रेन, जो सीरस मेम्ब्रेन का क्रिएशन करती है, ठीक है, एक तो एपिथेलियल टिश्यू हो गई जो लिम्फेटिक सिस्टम में इन्वॉल्व है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में इन्वॉल्व है, तो उसको हमने कह दिया एंडोथेलियम। वो एपिथेलियल टिश्यू जो सीरस मेम्ब्रेन में इन्वॉल्व है, सीरस मेम्ब्रेन बनाने में इन्वॉल्व है, या जो सीरस मेम्ब्रेन की लाइनिंग है, जो कैविटीज होती हैं उनको क्रिएट करने वाली जो एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं उन्हें हम कहते हैं मेसोथेलियम। क्या कहते हैं? मेसोथेलियम। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन और सीरस मेम्ब्रेन ये इंटरनल लाइनिंग्स की ही बात है, लाइक इंटरनल बॉडी लाइनिंग्स ही है, इंटरनल बॉडी सरफेस ही है। इनमें स्लाइट डिफरेंस होता है, पर जो सॉफ्ट मेम्ब्रेन्स होती हैं ह्यूमन बॉडी के, इंटरनल ह्यूमन बॉडी मेम्ब्रेन, वो सीरस मेम्ब्रेन या हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो म्यूकस मेम्ब्रेन में म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकोसा सा सिस्टम प्रेजेंट होता है। सीरस मेम्ब्रेन में लाइक अदर फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं, यही डिफरेंस रहता है। बट ये इंटरनल लाइनिंग्स ही है, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स वाली लाइनिंग है ये वो लाइनिंग्स होती हैं। तो जो सीरस मेम्ब्रेन में इंक्लूडेड है, जो सीरस मेम्ब्रेन में रहती हैं, उसे हम मेसोथेलियम कहते हैं, जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम या फिर लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल्स को क्रिएट करती है। उन एपिथेलियल सेल्स को हम एंडोथेलियम कहते हैं। ओके, अब इसके अलावा स्ट्रक्चरल फीचर्स देखते हैं। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चरल फीचर्स की अगर हम बात करें, अगर हम स्ट्रक्चरल फीचर्स देखें तो क्या क्या होते हैं स्ट्रक्चरल फीचर्स एपिथेलियल टिश्यू के? तो ये हाईली सेल्युलर होते हैं। क्या होते हैं? हाईली सेल्युलर होते हैं विथ लिटिल और नो एक्स्ट्रा सेल्युलर मटीरियल। या तो बहुत कम एक्स्ट्रा सेल्युलर मटीरियल होगा या तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा सेल्युलर मटीरियल सेल्स के बिटवीन में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये जो हमने सेल देखी थी ये वाला, ये है आपकी एपिथेलियल सेल्स। देखो यहाँ पे बहुत कम एक्स्ट्रा सेल्युलर मटीरियल प्रेजेंट है, एक्सक्यूज मी, बहुत ही कम एक्स्ट्रा सेल्युलर मटीरियल प्रेजेंट है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि कम या फिर बिल्कुल ना के बराबर एक्स्ट्रा सेल्युलर मटीरियल प्रेजेंट होता है एपिथेलियल सेल्स में। जो आसपास की सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड इंटरसेल्युलर जो कनेक्शंस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेल जंक्शंस। एपिथेलियल सेल्स जो कि दे एग्जिबिट पोलैरिटी, उनमें पोलैरिटी प्रेजेंट होती है, इन सेल्स में पोलैरिटी प्रेजेंट होती है विद डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जिनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस रहता है, जिनके फंक्शनिंग में डिफरेंस रहता है बिटवीन द एक्सपोज्ड एंड एपिकल एंड फेसिंग सेल सरफेस। जो कि सेल सरफेस को जो फेस करता है उसका एक्सपोज्ड एंड एंड एपिकल एंड, उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर में चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड द बेसल सरफेस क्लोजेस्ट टू द अंडरलाइंग टिश्यू, एंड जो बेसल सरफेस होता है वो भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंस वहां भी आपको देखने को मिलेगा। एपिथेलियल टिश्यूज क्या होती हैं? एवैस्कुलर होती हैं। ये सिस्टम एवैस्कुलर होता है, इसीलिए न्यूट्रिएंट्स का जो लेना देना है, जो न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन या अब्जॉर्प्शन के थ्रू होता है फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यूज ऑन और दी सरफेस। तो जो भी आसपास की टिश्यू है या फिर आसपास का सरफेस है, उन सरफेसेस से डिफ्यूजन और अब्जॉर्प्शन के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स का आना जाना होता है। एपिथेलियल टिश्यू इज कैपेबल ऑफ रैपिडली रिप्लेसिंग डैमेज्ड एंड डेड सेल्स। तो ये बहुत ही अच्छी होती हैं क्योंकि ये इजीली डैमेज्ड और डेड सेल्स को रिप्लेस करती हैं। कैपेसिटी होती है इनमें कि वो डैमेज्ड और डेड सेल को रिप्लेस करें necessarily with respect to the harsh environment and this tissue encounters. So
स्पेशली जब हार्श इन्वायरमेंट है या फिर कोई स्पेसिफिक टिश्यू इनकाउंटर हो रहा है, तो उन पे ये कैपेसिटी रहती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो डैमेज्ड सेल्स एंड डेड सेल्स को रिप्लेस कर सके। अगर हम क्लासिफिकेशन और टाइप्स की बात करें तो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सेल। बेसिकली हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं एपिथेलियल सेल्स का। इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स। तो आप शेप के बेसिस में कर सकते हो कैटेगराइजेशन, ठीक है, या फिर लेयर्स के बेसिस पे कैटेगराइजेशन कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली हम इसे सेल शेप्स के बेसिस पे अगर क्लासिफाई करें तो वो होती है स्क्वामस epithelial cells, cuboidal epithelial cells and columnar epithelial cells। जो स्क्वामस epithelial cells होती है वो फ्लैट होती है और थिन होती है। कैसी होती है? फ्लैट और थिन, फ्लैट और थिन epithelial cells। तो ये फ्लैट एंड थिन होती हैं। जो क्यूबॉइडल होती हैं वो क्यूब शेप की होती हैं epithelial cells। So it looks boxy as wide as it is tall। तो ये वाइड भी होती है, टॉल भी होती है। ये वाली एपिथेलियल सेल्स स्क्वामाउस एपिथेलियल सेल्स फ्लैट होती है, थिन होती है। क्यूबॉइडल बॉक्सी होती है और वाइड होती है। जो कॉलमनार होती है वो रेक्टेंगुलर होती है, टॉल होती है और वाइड होती है। तो ये आपका शेप के बेसिस पे हमने एपिथेलियल सेल्स का कैटेगराइजेशन कर लिया। ऐसे होती है। अगर हम नॉर्मल लेयर्स के बेसिस पे या फिर कितनी लेयर्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे करें तो हम कर सकते हैं से। सो ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स हैं, तो फ्लैट एंड थिन। अगर ये लेयर्स ज़्यादा है तो हम इसे कहते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस सेल्स, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। ये हो गई स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल स्क्वामस सेल्स। क्यूबॉइडल में क्यूब शेप की सेल्स आपको दिखती हैं यहाँ पे, तो ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है, सिंपल है। अगर इसमें लेयर प्रेजेंट है, अगर 2 लेयर प्रेजेंट है तो ये स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हो जाएंगे। कॉलमनार में ऐसे क्यूब लाइक कॉलम शेप में रहती है, तो हम इसे सिंपल कॉलमनार कहते हैं। अगर एक लेयर प्रेजेंट है, मल्टीपल लेयर प्रेजेंट है तो ये स्ट्रैटिफाइड हो जाएंगी। इसके अलावा एक और कैटेगराइजेशन होता है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड का। जो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो इरेगुलर होती हैं शेप में, इरेगुलर होती हैं शेप में, और उनका शेप थोड़ा डिफरेंट होता है जिससे मल्टीपल लेयर का फील होता है, इसलिए हम इसे स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कहते हैं। एक्चुअली में स्ट्रैटिफाइड नहीं रहती है, कोई स्ट्रैटा प्रेजेंट नहीं है, एक ही लेयर है, बट बिकॉज ऑफ इट्स शेप ऐसा लगता है कि मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कहते हैं। तो सिंपल एपिथेलियल सेल्स की हम बात कर रहे थे। सिंपल एपिथेलियल आते हैं, सिंपल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, सिंपल, इसलिए इनका नाम ही सिंपल एपिथेलियल सेल्स है। तो वो सेल्स जो कि अरेंज होते हैं एक सिंगल लेयर में, तो यहाँ पे सिंगल लेयर हमने देखी इसलिए हम इसे सिंपल एपिथेलियल कहते हैं। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल वो होते हैं जो कि एक से ज़्यादा लेयर कंसिस्ट करते हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, क्योंकि लेयर्स प्रेजेंट है, स्ट्रैटास प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज योर स्यूडो एपिथेलियल। स्यूडो मीन्स फॉल्स,
क्या होता है? फॉल्स. स्यूडो मीन्स फॉल्स. फॉल्स स्ट्रैटिफाइड मीन्स स्ट्रैटिफाइड नहीं है, फॉल्स स्ट्रैटिफाइड, लेकिन सिंगल लेयर प्रेजेंट है. सो इट डिस्क्राइब्स एन एपिथेलियल टिश्यू विच अ सिंगल लेयर इज इरेगुलरली शेप्ड. तो सिंगल लेयर ही इतनी इरेगुलरली शेप्ड होती है कि इट अपीयर्स लाइक एक से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट है ऐसा लगता है, इसीलिए हम इसे स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कहते हैं. ये क्लासिफिकेशन आपका शेप लेयर्स के अकॉर्डिंग है. सिंपल एपिथेलियल, स्ट्रैटिफाइड, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड या ट्रांजिशनल. सो ट्रांजिशनल में क्या होता है? ट्रांजिशनल डिस्क्राइब्स अ फॉर्म ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल. कौन सी एपिथेलियल? स्ट्रैटिफाइड, जिसमें एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट है. इन विच शेप ऑफ द सेल एंड द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट कैन वैरी डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ स्ट्रेच विद इन द टिश्यू. सो ये इनका जो लेयर, कितनी लेयर प्रेजेंट होनी है और कितनी सेल्स होंगी उसमें, ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ स्ट्रेच पे और उस टिश्यू पे. तो हम इसे कहते हैं ट्रांजिशनल, जो ट्रांजिशन हो रहा है. तो हमने क्लासिफिकेशन में देखा कि आप इसे स्क्वामस जो कि फ्लैट और थिन होती है, क्यूबॉइडल जो कि बॉक्सी होती है, कॉलमनार जो कि रेक्टेंगुलर शेप के टॉल और वाइड होते हैं. ये शेप के अकॉर्डिंग, ये कैटेगराइजेशन थी शेप के अकॉर्डिंग. हमने फिर लेयर्स के अकॉर्डिंग करी, जो कि है स्ट्रैटिफाइड, जो कि है सिंपल, फिर स्ट्रैटिफाइड एंड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड. तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन है आपके एपिथेलियल सेल्स का, और ये शेप के बेसिस पे. तो इधर आपका शेप, ये आपका लेयर्स. तो ये क्लासिफिकेशन है सिंपल. एंड बाकी जो भी इंफॉर्मेशन थी एपिथेलियल टिश्यूज की वो हमने ऑलरेडी कवर कर ली है. ठीक है. इसके अलावा हम नेक्स्ट देखेंगे एपिथेलियल सेल्स के बाद कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव सेल्स देख लेंगे. कनेक्टिव टिश्यू, अच्छा मैंने एपिथेलियल सेल्स बोला. एपिथेलियल टिश्यूज के बाद हम कोई दूसरी टिश्यू शुरू करेंगे, मे बी कनेक्टिव, मे बी नर्वस, मे